हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को लिमिट्स में एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लीजिए। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 × 2 × 3 × 4 प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5 और प्लस 1/3 × 4 × 5 × 6 और ऐसे करते हुए लास्ट में 1/n, n+1, n+2, n+3। ठीक है, तो अब इन सब का सम करके ये लिमिट लगानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, और इसमें देख लो ये ना तो एपी है, ना तो जीपी है, ना तो एचपी है, तो ये स्पेशल सीरीज है। और इसे सॉल्व कैसे करें, तो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 1 × ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में है ना, इसी को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ऐसा करके आ जाए, दो टर्म और बढ़ जाए, 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, समेशन 1/n, n+1, n+2, n+3 ऐसा किया सकता है, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट भी दिया सकता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या n बराबर 1 से इनफाइनाइट लिखा सकता है, इस यहाँ से लिमिट हटा दें। तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही होंगे, चाहे ये हो, चाहे ये जो अभी लिखा है इस तरीके से यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करके, चाहे तो n बराबर 1 से इनफाइनाइट ऐसे लिख दिया जाए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करें ये अब देखना है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग जो तरीके का यूज करते हैं उसमें हर एक टर्म को हमें दो भागों में तोड़ना पड़ता है और फिर हम ऐड कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसका जो जनरल टर्म है पहले वो लिखिए। ठीक है, Tn बराबर 1/n, n+1, n+2, n+3। ठीक है, पहला काम इसका जनरल टर्म लिखना है। ठीक है, अच्छा, जनरल टर्म लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर का जो सबसे बड़ा टर्म है उसमें से सबसे छोटे वाले टर्म को माइनस करना होता है। देखो नीचे जो लिखा हुआ है इसको तो वैसे ही लिखो, n+1, n+ कितना 2 और n+3, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था जनरल टर्म में उसे वैसे ही लिखो, और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा जो टर्म है उसमें से सबसे छोटा वाला माइनस कर दो और उसे न्यूमरेटर में लिख दो। ठीक है, और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बच जाए उससे डिवाइड कर दो। इतना अगर आप याद कर सकते हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन, चाहे कितने भी टर्म्स दे दिए जाए, नीचे यहाँ पे 6, 7 टर्म दे दिए जाए सब में इसी तरीके से, तो भी आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगा कि नहीं आपको। पहले जनरल टर्म लीजिए और उस जनरल टर्म पे हमें ऑपरेशन करना है, और इसके डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा टर्म है उसमें से सबसे छोटा वाला टर्म माइनस कर देना है। तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए n+7 होता तो हम n+7 में से n घटा रहे होते, और 7 एक्स्ट्रा आ गया तो हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, इसको दो भागों में अब लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, जब n+3 में डिवाइड करेंगे तो 1/n, n+1, n+2 बनेगा, और बगल में क्या बनेगा, 1/n+1, n+2 और n+3। ठीक है, ऐसा। तो आपने एक जनरल टर्म लिया और जनरल टर्म लेकर के उसको दो भागों में इस तरह से तोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा चलिए, अब इसमें देखो, अगर n बराबर तुम 1 यहां रख दो या यहां रख दो, बात एक ही है, सब इसमें सब कुछ एक ही है। ठीक है, यही चीज जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम अब इस पहले वाले टर्म को तोड़ना चाहते हैं दो भागों में। तो पहला वाला टर्म कैसे टूटेगा, 1/3 × 1/n/1 रख दो। भाई n/1 तुम यहां रख दो तो यही है, n/1 रख दो यही है। ठीक है, तो n/1 हम यहां रख देंगे, तो 1/1 × 2 × 3 - 1/2 × 3 × 4। समझ में आ रही बात? आपने पहले वाले टर्म को दो भागों में लिख दिया तोड़ करके। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, 1/24 ही आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ये 1/24 ही है, और ये कितना है, 1/24। ठीक है, तो पहला टर्म हमने किसी नियम से दो भागों में तोड़ा। इसी तरीके से दूसरा वाला जो टर्म है उसे भी हम दो भागों में तोड़ देंगे। समझ में आ रही बात? 1/2 × 3 × 4 - 1/3 × 4 × 5। समझ में आ गया भाई? n/2 रख दो इसमें, सीधा सीधा यही तो आ जाएगा। और इस पूरे को सॉल्व करो तो यही मिलने वाला है। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। ऐसे हम तीसरा जो टर्म है इसको भी हम जो है दो भागों में तोड़ के लिखना चाहते हैं, 1/3 × 4 × 5, 1/, और ऐसा क्यों करना चाहते हैं और ये मैं बता रहा हूं। तो 1/3 × 4 × 5 और 4 × 5 × 6, सीधा सीधा इसमें n बराबर
3 रख दिया, ठीक है। और ऐसे तुरंत जो है लास्ट वाला टर्म लिख दो 1/3, 1/n, n+1, n+2, और इसमें से क्या घट जाएगा -1/n+1, n+2 और n+3, ठीक है। तो ये हो गया। आपने क्या किया, सीधा सीधा हर टर्म को 2-2 भागों में तोड़ के लिखा, और लास्ट वाला जो ये लिखा हुआ है इसको हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो जब आपने सभी टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उन सबको 2-2 भागों में तोड़ा, और तोड़ने के लिए जो नियम लगाया वो ये लगाया कि आप डिनोमिनेटर के सबसे बड़े वाले टर्म में से सबसे छोटा वाला माइनस करके ऊपर लिख देंगे, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उससे डिवाइड कर लेंगे। जब तुम ऐसा कर लेते हो ना, तो जब इसका सम करते हो तो एक मैजिक होता है, ये दोनों कट गए, देखो ये दोनों कट गए, ऐसे से करते करते ये कट जाएगा, लास्ट में ये कटेगा, वो बचेगा। तो इसका जो समेशन है ना, पूरा का पूरा सम क्या है 1/3 और 1/1 × 2 × 3, और माइनस क्या है माइनस, और यही तो बचा n+1, n+2 और n+3, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो हमने सिंपली इसका सम कर डाला। अब कोई तुमसे कह दे कि इसके 100 टर्म्स का सम बताओ, मान लो ये ना होता और तुमसे कोई कह दे 100 टर्म्स का सम बताओ, तो यहाँ पे n/100 रख देते हैं। कोई कहेगा इसके 10 टर्म का सम बताओ तो n/10 रख देते हैं। कोई कहेगा इसके 1000 टर्म का सम बताओ तो n/1000 रख देते हैं। जो कह देता वही करते। पर फिलहाल यहाँ पर इस पर लिमिट लगा हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये जो आ रहा है इसी पर तो आपको लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। आपने इन पूरे का सम किया, लिख दिया, ठीक है। और आपको करना तो ये है ना, तो वो ये है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, सबको सम किया, एक अलग तरीके से किया। हर एक टर्म को 2-2 भागों में ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा 2-2 भागों में। और जब ऐसे जोड़ा तो इसमें हर टर्म का जो सेकंड है वो उसके आगे वाले टर्म के पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे पहले का दूसरा टर्म, दूसरे का पहला टर्म, दूसरे वाले का दूसरा टर्म, तीसरे वाले का पहला टर्म। तो इस तरह से कैंसिल होते 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 सिर्फ 2 टर्म बचेंगे, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, ये। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाया गया है तो जाहिर सी बात है लिमिट n इनफाइनाइट होगा तो 1/∞, अरे 1/∞ 0 होता है, तो ये कितना बन जाएगा 1/18, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, 1/18। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह सॉल्व करना होता है। जब डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो इस तरीके से जा रहा हो 1 2 3 4 5 प्लस जैसे 1/1 2 3 1 × 2 × 3 × 4 × 5 प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5 × 6, ऐसे कर करके बढ़ता चला जा रहा है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें यही करना होता है कि हर टर्म को 2-2 भागों में तोड़िए। और तोड़ने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर के सबसे बड़े वाले टर्म में से सबसे छोटा वाला टर्म माइनस कर दीजिए जनरल टर्म को लेकर के न्यूमरेटर में, और जो बच जाए एक्स्ट्रा उससे डिवाइड कर लीजिए। और जब 2 भागों में टूट जाए तो n/1 रखिए, लिख दीजिए, n/2 रखिए, लिख दीजिए, ऐसे n ऐसे लिखते चले जाइए, फिर उसी को लास्ट में भी लिख दो। और इस तरह से होने के बाद जब जोड़ते हो तो इसमें मैक्सिमम टर्म्स कट जाते हैं, जो थोड़े बहुत बचते हैं उसको लिख लीजिए, और फिर जो कहा जा रहा है लिमिट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट आप उसको लगा दीजिए, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो बच्चों इसको आप लोग याद रखिएगा, और इस मेथड को हम लोग VN मेथड कहते हैं, ठीक है, VN मेथड, ठीक। चलो ठीक है, हाँ फिर मिलते हैं। हाँ, और आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको भी अच्छे से आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूर मैं कहूँगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, और ये सोच के मैं बना रहा हूँ ये सब लेक्चर के तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा तो तुम करके चले आओगे। JEE मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।